आज हम प्रश्नावली 2.3 का सॉल्यूशन करेंगे। पहला है ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया है 12/3/4 दिया है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करते कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले 12 को 12 की तरह ऐसे लिख देते हैं। भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। क्योंकि 3/4 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? भाग की जगह पर गुणा का निशान लगा। अगर भाग की जगह पर आप गुणा का निशान लगाते हो तो ये संख्या उलट जाती है, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाती है। इस तरह से हो जाता है। अब नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या का भाग जाता है? हाँ जाता है। तो हम लोग भाग कर देते। 3 के पहाड़े में 4 आता है, 3 एकन 3 और 3 चौक 12। ओके, अब यहाँ पर 4 है, 4 गुणा 4, तो इस तरह से लिखेंगे 4 गुणा 4, और 4 गुणा 4 करते हैं तो कितना होता है? 4 चौक 16 होता है, और बट्टे में 1 लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इस तरह से हमने ये वाला सवाल कर दिया है। ओके, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? 14 भाग 5/6 दिया है। ओके, तो 14 भाग का उल्टा हमको करना है, गुणा कर देना है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाती है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा करना ही पड़ेगा। गुणा करते हैं तो 14 5 के पहाड़े में ना तो 14 आता है ना तो 6 आता है, इसलिए कटेगा नहीं। किसी के पहाड़े में ऊपर वाली नीचे वाली संख्या नहीं आती है, तो गुणा कर देंगे। 14 गुणा 6, 14 गुणा 6 बट्टे में 5। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है? 14 चिक्का 84, 84 बट्टे में 5। अब क्या करेंगे? अब भाग करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 84 और यहाँ भाग 5। 5 से भाग करेंगे। 5 एकन 5, बच 8 में से 5 गया तो 3, ऊपर से 4 उतारा। 8 5 का पहाड़ा कितने का पड़े? 34 से ज़्यादा ना आए, तो 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, बचा 4। अब इसको कैसे लिखते हैं तो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, उल्टा लिखना है। जैसे ये पीछे है तो उसको कहाँ लिखेंगे? आगे। ये नीचे है तो इसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और जो ऊपर है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। बराबर, यानी पीछे वाली संख्या आगे लिख दी, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे लिख दी। इस तरह से इसका कितना आया है? 16 सही 4/5 आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा है इसका 8 भाग 7/3, 8 भाग 7/3। तो यहाँ 8 लिखा है, भाग का हम लोग क्या कर देंगे? गुणा उल्टा हो जाएगा। भाग का उल्टा क्या हो जाएगा? गुणा। 3 संख्या 3 ऊपर और 7 नीचे, इस तरह से करना है। अब क्या करेंगे हम लोग? क्या 7 के पहाड़े में 8 या 3 आता है? नहीं कटता है, तो क्या करेंगे? गुणा कर देते हैं। 8 का गुणा 3 से, 8 गुणा 3 बट्टे में 7। ओके, तो 8 तिया कितना होता है? 24, 24/7 आता है। अब 7 से भाग देते हैं। यहाँ पर 7 से भाग देते हैं 24 में। 7 तिया 21 होता है। ओके, बचा 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 2 गया तो 0। कैसे लिखेंगे इसको? पीछे वाली संख्या आगे, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। समझ आया? ये पीछे है इसको आगे लिखा, और ये नीचे है इसको ऊपर लिखा। उल्टा लिखना है, और ये ऊपर है तो नीचे लिख दिया। तो 3 सही 3/7 इसका आंसर आया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी का स्वाध्याय का सॉल्यूशन, संस्कृत के स्वाध्याय का सॉल्यूशन, गणित के स्वाध्याय का सॉल्यूशन और सामाजिक विज्ञान के स्वाध्याय का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और वीडियो को हाइप भी करना, लाइक करने के साथ साथ में, तो ये वीडियो हमारा शेयर हो जाएगा अपने आप। तो इस तरह से मदद करते रहें और आगे चैनल को बढ़ाते रहें। अगला देखते हैं, हमारे पास है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? 4 भाग 8/3, 4 भाग 8/3। तो इसको कैसे करना है? 4 का 4 लिखा। ओके, और भाग का उल्टा गुणा किया। नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। अब देखोगे 4 के पहाड़े में 8 तो आता नहीं है, 8 के पहाड़े में 4 तो आता नहीं है, लेकिन 4 के पहाड़े में 8 आता है। तो ये ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट सकती है, तो काट देते हैं। 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। कितना रह गया यहाँ पर? 1 गुणा इधर 3 है, 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 और बट्टे में 2। ओके,
तो 3 एकन 3 बट्टे में 2। ऊपर बड़ी संख्या है तो भाग करना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, भाग करते हैं यहाँ पर 3 यहाँ 2, 2 एकन 2 बचा 1। कैसे लिखेंगे, तो हमने बताया कि उल्टा बोलना है। यहाँ पर आपको पीछे वाली संख्या है तो उसको कहाँ लिख देंगे, आगे, नीचे वाली संख्या है तो उसको ऊपर, और ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। तो इसका आया है 1 सही 1/2 आया है। अगला सवाल है 5वां हमारे पास है 3 भाग 2 सही 1/3। सबसे पहले 3 भाग, इसको सही करना पड़ेगा। पहले क्या करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। और 3 का गुणा इससे किया तो 6 आया, 6 और 1 जोड़ देते हैं तो 7 आता है, 7/3। अब क्या करते हैं, 3 गुणा भाग की जगह गुणा किया तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। अब 7 से यानी कटता तो है नहीं, ऊपर वाली संख्या 3 है, नीचे 7 है, 3 7 है। तो 3 के बारे में 7 तो आता नहीं और किसी के बारे में दोनों आते नहीं है, कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, 3 गुणा 3, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा और नीचे वाली का नीचे वाली संख्या से, पर नीचे कोई है नहीं। तो 3 त्रिक 9/7। अब 7 का भाग देंगे 9 में, तो यहाँ भाग देते हैं। 7 एकन 7, कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। कैसे लिखेंगे इसको, कि पीछे वाली संख्या आगे और नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। से उल्टा लिखना है, पीछे वाली संख्या आगे लिख दिया, नीचे वाली ऊपर लिख दी, ऊपर वाली नीचे, इस तरह से लिखना है। तो कितना आया है, 1 सही 2/7 आया है 7, 1 सही 2/7 इसका आंसर आया है। छठा सवाल देखते हैं, 5वां सवाल है ये। छठा सवाल है 5 भाग 3 सही 4/7 दिया है। तो 5 को 5 लिख देंगे, ऐसे ही भाग की जगह भाग, क्योंकि अभी इसको मिश्र भिन्न को शुद्ध भिन्न में बदलना है। तो 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 तिया 21 है, 7 तिया 21 होता है। ऊपर 1 जोड़ेंगे तो कितना, 21 और 4, 21 और 4 कितना हो जाता है, 25 होता है। 25/7 आ जाता है। ओके, अब इसको कैसे करना है, 25 भाग का उल्टा क्या करेंगे, गुणा। तो नीचे वाली संख्या तब ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। अब देखेंगे तो 5 के पारे में 25 आता है, बोले हाँ। तो 5 एकन 5, 5 पंजे 25 होता है। ओके, तो 5 से काट दिया, यहाँ रह गया 1 गुणा 7 और इधर कौन है, 5। 1 गुणा 7 मतलब 7 एकन 7/5। अब 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे हम यहाँ पर, तो देते हैं यहाँ पर कैसे, 5 का भाग देना है 7 में। ओके, 5 एकन 5 बचा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीछे वाली संख्या को आगे लिखना है, नीचे वाली संख्या को ऊपर लिखना है और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखना है, बराबर। पीछे वाली आगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, इस तरह से लिखना है। तो 1 सही 2/5 इसका आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहला है 3/7 दिया हुआ है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, 3/7 का क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम। क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम। ओके, तो व्युत्क्रम मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, अगर ऊपर वाली संख्या, हमने इसका व्युत्क्रम बदला, अब व्युत्क्रम को क्या करना है, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है वो बताना है। तो ये लिखेंगे यह है, बराबर, इस तरह से लिख दो। अब इसको यहाँ से लिखना, बोले 7/3 यह कैसी संख्या है, तो ये जो है उचित भिन्न के विषम भिन्न के पूर्ण संख्या के रूप में है। तो उचित है, तो उचित के लिए क्या, ऊपर वाली संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बराबर। जब अंश बड़ा होता है तो क्या होती है, अशुद्ध होती है। क्या होती है, वो क्या बोलते हैं, विषम भिन्न होती है। तो यह क्या लिखेंगे, यह विषम भिन्न है। ओके, अब लिखेंगे दूसरा क्या है, 5/8 है। 5/8 का व्युत्क्रम,
5/8 का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो कितना आता है यहाँ पर नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देते हैं, तो ये व्युत्क्रम आ गया। अब 5/8 कैसी संख्या है, तो यह है कैसी भिन्न है, तो यहाँ भी क्या है, ये भी जो है ऊपर अंश बड़ा है, अंश बड़ा हो ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, बराबर। तो अंश बड़ा हो तो वो क्या होती है, विषम भिन्न होती है, तो यह है विषम भिन्न है। कैसी भिन्न है, विषम भिन्न है। ओके, अब तीसरा देखते हैं, हमारे पास तीसरा है कितना है, 9/7 है, 9/7। तो का व्युत्क्रम कितना क्या होगा, तो व्युत्क्रम होगा नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। अब 7/9, तो अंश अब यहाँ पर छोटा है, अंश छोटा हो तो क्या होगी, उचित भिन्न होती है, यह है उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। ओके, हो गया। चौथा देखते हैं, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है हमारे पास 6/5, कितना है, 6/5। ओके, 6/5 है तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 6/5 का व्युत्क्रम, तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, जैसे 5/6 इसका आंसर आता है। 5/6 आया। अब 5/6 ये है, तो अंश यहाँ पर छोटा है तो क्या होगा, उचित भिन्न होगी, तो यह उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। ओके, अब देखते हैं पाँचवा देखते हैं, पाँचवें में क्या बोला है, 12/7 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो व्युत्क्रम यहाँ भी उल्टी कर दो, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, 7/12 इसका आंसर आया है। तो 7/12 यह है कैसी भिन्न है, आपको पता पड़ गया होगा ना। अब अंश छोटा है हर से, तो अंश छोटा हो तो यह उचित भिन्न है, यह है उचित भिन्न है। अगला देखते हैं छठा, तो छठा है हमारे पास क्या है, यहाँ पर छठा दिया गया है 1/8, कितना दिया है, 1/8 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे 1 हो तो उसका मतलब होता है 8 ही का 8, है ना। अब 8 तो पूर्णांक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे पूर्ण संख्या है, तो ये 8 यह है पूर्ण संख्या है। ओके, एक लास्ट और रह गया यहाँ पर, तो इसका करते हैं, क्या दिया है, 1/11 का व्युत्क्रम। ओके, व्युत्क्रम क्या आएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर और यानी 11 ऊपर 1 नीचे, इसका मतलब होता है 11 का 11 ये बट्टे में 1 लिखा हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इस तरह से हमने कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं, तो 11 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये लिखेंगे यह है पूर्ण संख्या है। ओके, हो गया है, तो ये 11 यह पूर्ण संख्या है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ज्ञात कीजिए। पहला है 7/3 भाग 2 है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 7/3 भाग 2, तो यहाँ लिखते हैं 7/3 और भाग, जिसके भाग बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, तो 7/3 भाग का उल्टा होता है गुणा। ओके, गुणा कर दिया तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, क्या कर देंगे, अब गुणा कर देंगे सामने सामने, क्योंकि कटता नहीं है कुछ भी, तो 7 × 1 3 × 2 कितना, 7 × 1 7 और 3 दूनी 6 होता है। ओके, 6 आया है, तो हम इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर भाग करते हैं, 6 का भाग 7 में करते हैं, तो कितना होगा, 6 × 1 = 6 बचा 1,
इसको लिखते कैसे आपको पता ही है, बोले पीछे वाली संख्या लिखी हो तो उसको आगे लिख देते हैं, नीचे जो संख्या लिखी हो तो उसको ऊपर लिखते हैं, और ऊपर वाली जो संख्या लिखी हो उससे नीचे लिख दिया। समझ आया? यानी पीछे वाली 1 है तो 1 आगे, ये नीचे 1 है तो ऊपर लिख दो, 6 ऊपर है तो इसको नीचे लिख दो। तो 1 सही 1/6 इसका आंसर आता है। ओके, अब हम लोग करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? 4 सही 4/9 भाग 5, 4/9 भाग 5 है, तो इसका क्या आएगा आंसर? तो देखते हैं 4/9, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, तो गुणा कर देते हैं। भाग का उल्टा होता है गुणा, तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। इधर भी गुणा करते हैं, 4 गुणा 1 और इसे 9 गुणा 5, 9 गुणा 5, 4 एकन 4, 9 पंजे 45 होता है। तो इसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि इसको सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि ऊपर छोटी संख्या है, बड़ी संख्या होती है तो ही भाग करते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 6/13, कितना दिया है? 6/13 भाग 7 दिया है। ओके, 6/13 लिखा यहाँ पर, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, भाग का उल्टा गुणा, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। हो गया। 6 का गुणा 1 से करेंगे, या 6 एकन 6 कटता नहीं है, इसके लिए 13 गुणा 7, 13 गुणा 7। ओके, 6 एकन 6, 13 सत्ते 91। ओके, अब हम लोग ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसका आंसर यही है, 6/91 आंसर आएगा, क्योंकि ये कटता नहीं है और ऊपर वाली जो संख्या है वो छोटी है हर से। ओके, अब लोग देखते हैं आगे। आगे का है हमारे पास चौथा सवाल। चौथा सवाल में देखते हैं 4 सही 1/3 भाग 3। तो इसका पहले गुणा करेंगे, 4 3 12 होता है, 12 और 1 जोड़ते हैं तो 13, 13/3। ओके, भाग 3, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, 13/3, इसका भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। अब गुणा कर देते हैं तो कितना होगा? 13 गुणा 1/3 गुणा 3। ओके, क्या आंसर आएगा? 13 एकन 13, 3 तरक 9। अब 9 यानी कि यहाँ अंश बड़ा है, अंश बड़ा है तो भाग करना पड़ेगा। ओके, 9 से भाग करेंगे, 9 एकन 9, 9 दूनी 18 होता है, तो एक बार ही पढ़ेंगे, 9 एकन 9। 13 में से 9 गया तो 4 आता है। अब इसको कैसे लिखेंगे? जो पीछे संख्या लिखी है 1, उसको हम लोग लिखेंगे आगे, जो नीचे लिखी है उसको लिखते हैं ऊपर, और जो ऊपर लिखा है उसको लिखते हैं 9। तो 1 सही 4/9 इसका आंसर आता है। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं आगे पाँचवा सवाल। 3 सही 1/2 भाग 4। ओके, इसका गुणा करेंगे, 3 का पाड़ा 3, 2 का पाड़ा 3 बार पड़ता है, 3 दूनी 6 और 1 हो जाता है 7, 7/2 आता है भाग 4, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1। ओके, तो 7/2 भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे। तो उस संख्या को उल्टी कर दिया हमने। यहाँ पर क्या करेंगे? 7 गुणा 1, 2 गुणा 4। ओके, 7 एकन 7 और 2 चौक 8। नीचे बड़ी संख्या हो गई इसलिए भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नीचे यानी अंश छोटा है हर से तो भाग करने की ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या दिया? 4 सही 3/7 भाग 7। 4 का पाड़ा 7 का पाड़ा 4 बार पड़ता है, 7 सत्ते 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 3 जोड़ते हैं तो 31, 31/7 बराबर भाग 7 लिखेंगे, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, 31/7 और ये भाग का उल्टा कर देंगे तो गुणा हो जाएगा। गुणा करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाती है। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे क्योंकि कटता नहीं है। 31 गुणा 1, 31 गुणा 1, ये नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटती नहीं है, ध्यान रखना। अब नीचे 7 गुणा 7, 7 गुणा 7,
31 एकन 31 करेंगे, 7 गुणा 7 करेंगे तो 49। यहाँ भी अंश छोटा है हर से, इसलिए आगे की संख्या यानी भाग होगा नहीं। तो इसका आंसर 31/49 आता है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञात कीजिए। पहला है 2/5 भाग 1/2 दिया, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर 2/5 है, इसको कुछ नहीं करना है, ये है भाग का निशान। 1/2 का पहाड़ा तो आता नहीं, तो भाग कर सको, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग गुणा का निशान लगा देते हैं। तो गुणा का निशान लगाने से क्या होगा, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। गुणा भाग का उल्टा करते हो ना गुणा, तो संख्या उलट देने की, व्युत्क्रम में लिख देने की, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे क्या करना है। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको समझना है यहाँ कि कोई कटती संख्या नहीं है, तो इसलिए सामने सामने गुणा हो जाएगा। 2 गुणा 2 में 5 गुणा 1, 5 गुणा 1। ओके, तो 2 दूनी 4 होता है और 5 एकन 5 होता है। ओके, 5 एकन 5, 5 एकन 5। अगर ऊपर संख्या छोटी है, अंश छोटा है, तो आगे हमको भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये शुद्ध उचित भिन्न हो गई है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा, क्योंकि 4/9 दिया है और भाग 2/3 दिया हुआ है। ओके, तो 4/9 लिख दिया। अब भाग नहीं आता 2/3 से, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो नीचे वाली संख्या को ऊपर करना पड़ेगा और ऊपर वाली संख्या को नीचे। और भाग का उल्टा गुणा कर देते हैं तो संख्या भी उलट देने की, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। अब देखते हैं क्या 2 के पहाड़े में नीचे 2 है सबसे छोटा, ऊपर कोई संख्या आती है, बोले हाँ 2 के पहाड़े में आता है 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। ओके, 3 के पहाड़े में ये आता है, ऊपर नीचे संख्या काट सकते हैं, बोले 3 एकन 3, 3 त्रिक 9। अब यहाँ पर क्या है 2, इधर गुणा का निशान, इधर आया है 1, नीचे कितना है 3 गुणा 1, कितना होगा 2 एकन 2 और 3 एकन 3 हो गया यहाँ पर। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या दिया गया है इसने, तो तीसरे सवाल में दिया है 3/7 भाग 8/7। ओके, बराबर 3/7 यहाँ आया, भाग का उल्टा गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो नीचे वाली संख्या को ऊपर लिखने की होती है, ऊपर वाली संख्या को नीचे। अब देखोगे 7 से 7 कटता है, तो 7 से 7 कट गया, क्या रहेगा यहाँ पर 7 एकन 7, यहाँ 1। ओके, 3 गुणा 1, 3 गुणा 1, यहाँ पर 1 गुणा 8, क्योंकि बीच में 1 का गुणा है, इसलिए 1 बीच में गुणा का निशान है, इसलिए लिखा है 3 एकन 3 और 8 एकन 8। यहाँ भी ये भी उचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर अंश जो है वो छोटा है हर से। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर चौथा सवाल। चौथा सवाल को सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर। तो चौथे सवाल में क्या है वो देखते हैं। तो चौथे सवाल में यहाँ पर दिया गया है 2 सही 1/3 भाग 3/5। ओके, बराबर इसका इससे गुणा करते तो आपको आता ही होगा, 3 का गुणा 2 से करते, 3 दूनी 6, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते, 6 और 1 7/3। भाग का उल्टा कर देते गुणा, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाती है। ओके, अब देखोगे कोई किसी से कटता है नहीं, तो क्या करेंगे, सामने सामने संख्या से गुणा कर देंगे। तो 7 का गुणा 5 से करेंगे और 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 गुणा 3। 7 पंजे 35 होता है, 3 त्रिक 9 होता है। अंश क्या है, अंश जो है वो बड़ा है, इसलिए भाग करना पड़ेगा। तो 9 से भाग करते हैं यहाँ पर 35 में। ओके, तो 9 चौक 36 होता है और 9 तिया 27 होता है, तो 3 बार पढ़ा। अब घटाएंगे, 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ रह गया 0। अब कैसे लिखेंगे इसको, पीछे वाली संख्या को आगे लिखते हैं और नीचे वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाली संख्या को नीचे। कितना आंसर आया, 3 सही 8/9 इसका आंसर आता है। अब अगला देखते हैं हम यहाँ पर पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल क्या दिया है, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 भाग 8/3। ओके,
कैसे करेंगे, इसका उससे गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 होता है और इसका एक जोड़ते हैं 6 और 1 7, 7/2 भाग 3/8। सॉरी, यहाँ गुणा का निशान हो जाएगा क्योंकि भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो गुणा कर दिया तो नीचे वाली संख्या ऊपर, बराबर नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे कर दी है, हो गया। अब वो कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो गुणा कर देंगे। 7 × 3, तो 7 × 3 कटता नहीं था इसलिए गुणा कर दिया। 2 × 8, 2 × 8। अब सर 2 से 8 कटता है पर दोनों नीचे हैं इसलिए कटता नहीं है। तो 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 × 21, 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16। ओके, हो गया 16। 21/16 आया तो भाग करेंगे यहाँ पर 16 का 21 से, बराबर 16 को 21 में भाग देंगे। 16 × 1 = 16, एक बार 21 में से 16 गया तो 5। कैसे लिखेंगे, पीछे वाली संख्या को आगे और नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। कितना आया, 1 सही 5/16 इसका आंसर आता है। अगला देखते हैं, अगला सवाल कौन सा दिया है, तो ये है हमारा छठा सवाल है। कितना सवाल है, छठा सवाल। क्या है, 2/5 भाग 1 सही 1/2 बराबर 2/5। ओके, और भाग का निशान है, पहले इसको शुद्ध करना पड़ेगा। 2 × 1 = 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 3/2 होता है। ओके, अब 2/5 भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा और नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे कर दिया इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे सामने सामने। 2 × 2, 2 × 2 और 5 × 3, 5 × 3 कितना आता है, 2 दूनी 4 आता है और 5 × 15, तो 4/15 इसका आंसर आता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 7वां सवाल। क्या है, 3 सही 1/5 दिया है और भाग 1 सही 2/3 दिया है। इसको करते हैं सही तरह से। 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना होता है, 5 × 15 और 1 हो जाता है 16, बराबर 5 × 15, 1 जोड़ देंगे तो 16। 16/5 भाग 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5 हो जाता है। 5/3 आया। 16/5 भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे बराबर। अब कटता तो है नहीं तो गुणा करेंगे। 16 × 3, 5 × 5 बराबर 16 × 3 = 48 होता है, 5 × 25 होता है। ओके, अब उसको भाग करना पड़ेगा। भाग करते हैं, 25 का भाग करना पड़ेगा 48 में। 25 × 1 = 25 ही होता है, 25 दूनी 50 हो जाता है, इसलिए एक ही बार। कितना बचेगा यहाँ पर, 8 में से 5 गया तो 3 और 4 में से 2 गया तो 2, 23 आया है। तो पीछे वाली जो संख्या है 1 उसको आगे लिखेंगे, जो नीचे संख्या है उसको ऊपर लिख देंगे, जो ऊपर है उसको नीचे लिखेंगे। कितना आंसर आया है ये हमारे पास 23/25 इसका आंसर आया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास ये वाला 8वां सवाल। क्या दिया है, 2 सही 1/5 भाग 1 सही 1/5 बराबर 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5 भाग 5 × 1 = 5 और 1 5 और 1 6 होता है, 6/5। ओके, 11/5 भाग है तो उसका उल्टा गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। अब देखोगे तो 5 से 5 कट गया, ऐसे डायरेक्ट काट देते तो ऊपर कौन आ गया 11 और नीचे कौन आ गया 6। अब 6 से भाग कर देते हैं, कितना आता है यहाँ पर, 6 से भाग करो 11 में, 6 × 1 = 6 बचा कितना 5। कैसे लिखेंगे इसको, पीछे वाली संख्या को आगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे। कितना आया, 1 सही 5/6 इसका आंसर आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।